आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले, वो भी किसका? बायोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों को डर लगता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इससे बाहर आप लोग ऑब्जेक्टिव को सवाल नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है बायोलॉजी को 50 सवाल जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसको कह सकते हो वन लाइनर भी है। ठीक है, तो आपको अति लघु उत्तर में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका नॉलेज इससे होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, फटाफट से 50 सवाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? मतलब प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो हरित लवक। दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक है, क्या है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट है? दोस्तों याद रखना 0.03% CO2 का परसेंट है। कितना परसेंट है? 0.03% CO2 है। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप लोग जानते हैं, ये पढ़ा है मैंने पहले भी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऑप्शन रहता है उनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? जो सड़ी गली मतलब क्या? जो मरा हुआ चीज खाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? मृत जीवी बोलते हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब कूटपाद के द्वारा भोजन क्या खाता है? तो कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। स्वपोषी में करने की क्षमता होती है। स्वपोषी में क्या करने की क्षमता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। किसमें? स्वपोषी पोषण में भैया। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो आहार नाल की लंबाई याद रखना दोस्तों 8 से 10 मीटर तक होता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। ठीक है, कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक आहार नाल की लंबाई होती है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में उसको हिंदी में यकृत बोलता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है हम लोग का? यकृत है। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। आपका साइंस में चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। उनके द्वारा दोस्तों जीवों का अनुरक्षण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट यानी कह सकते हो ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहा कार्बोहाइड्रेट लिखना, ग्लूकोज रहे तो ग्लूकोज भी टिक कर सकते हो। ठीक, मतलब मेन देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन मेन क्या होता है? मेन कार्बोहाइड्रेट नहीं, इसको ग्लूकोज कर सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज तो जो पौधे खुद का खाना तैयार करते हैं ना, वो खुद का तैयार करेगा। पौधे हमारे लिए थोड़ी ऑक्सीजन निकाले, वो तो बाय प्रोडक्ट होता है। उसको हम लोग समझते हैं हाँ चलो हमारे, लेकिन पौधे पेड़ पौधे होंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या अपना खाना बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो अपना खाना क्या बनाता है उसको कोई कोई कार्बोहाइड्रेट भी बोलता है, कोई कोई उसको ग्लूकोज भी बोलता है। तो ऑप्शन में अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को टिक करना, आप लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहां से? तो जहां से आप खाते हो, किससे? मुंह से ही हो जाता है शुरू। मानव में आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो आहार नाल में किस भाग की सबसे, आपको अभी बोले, सबसे बड़ी होती है छोटी आंत, तो आहार नाल की सबसे बड़ी छोटी आंत ही होती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है? ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है ना, C6H12। अरे कहाँ लिखा रहा है? ठीक है, तो याद रखना C6H12O6 करके इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखना, हरे पौधे। जी हाँ दोस्तों, हरे पौधे में कैसा पोषण पाया जाता है? तो याद रखना हरे पौधे क्या? प्रकाशीय स्वपोषण करते हैं। क्या? प्रकाशीय स्वपोषण करते हैं, मतलब वही प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो करते हैं उसी को बोल रहा है प्रकाशीय स्वपोषण। नेक्स्ट दोस्तों, पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन कहां पर होता है? पाइरुवेट का दोस्तों पूर्ण विखंडन पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना, और एक सवाल रहता है उसका आंसर कुछ और होगा। पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन पूछ रहा है दोस्तों, याद रखना ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण विखंडन होता है पाइरुवेट का। ठीक, जठर ग्रंथि में किस एंजाइम का स्राव होता है दोस्तों? जठर ग्रंथियों में किस एंजाइम का स्रावन होता है, मतलब निकलता है बाहर? तो ये दोस्तों पेप्सिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ठीक है, जठर ग्रंथि में किस एंजाइम का स्राव होता है? तो ये पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस के द्वारा होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन के द्वारा। भाई साहब श्वसन नहीं लोगे तो आपको क्या होगा? श्वसन नहीं लोगे तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। आप थोड़ा देर सांस रुक करके देख लो ना, सारा चीज साफ हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज साफ हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सांस नहीं लोगे तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मेन श्वसन है, मतलब श्वसन है। सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों? तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? कोशिका ऊर्जा उत्पादन कैसे करता है? उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो ग्लूकोज का
उपयोग दोस्तों किया जाता है। ग्लूकोज खाएगा तब ना, ग्लूकोज मिलेगा तब ना, ग्लूकोज लाओ भाई, ग्लूकोज लाओ, याद रख लो। पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है दोस्तों? पौधों में किसके द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। वो पहुंचता है दोस्तों आप लोग का जो होता है स्टोमेटा, उन छिद्रों के द्वारा भी पहुंचता है, ठीक है, जिसको आप लोग रंध्र भी बोलते हैं। तो वो विसरण प्रक्रिया द्वारा निकलता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है मेरे भाई? वो विघटन हो जाता है। जो भी खाते हो छोटे भागों में टूट जाता है, तो इसलिए वो विघटन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों? तो अवायवीय श्वसन दोस्तों कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन दोस्तों कोशिका द्रव्य में होता है। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है हम लोग का, क्या है देख लो, कि मनुष्य में श्वास लेने छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल क्या है देख लो। अगला है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? रंध्र रहते हैं। रंध्र में दोस्तों छोटा छोटा छिद्र भी रहते हैं, याद रखना, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रंध्र के द्वारा कोई गैस आदान प्रदान होता है। एक्सेस पानी जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है, या फिर पानी की जरूरत होता है तो अंदर आता है। निश्वास द्वारा वायु द्वारा निकल गई वायु में रहती है। निश्वास हम लोग जो बोलते हैं निश्वास, हम लोग निश्वास बोलते हैं, कोई कोई निश्वास होता है दोस्तों, वो क्या होता है? CO2 निकल जाता है। आप लोग जानते हो, ये तो कोई बोलने वाली चीज है। श्वसन एक क्रिया है दोस्तों, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, अपचयी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार मैं देख लूंगा फिर आपको कंफर्म करूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग चेक करना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है दोस्तों। श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया डैश में संपन्न होती है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। मछलियां श्वास लेती है, गिल्स से लेती है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है श्वसन, सांस लेना ऑक्सीकरण। ये तो शुद्ध तथा ऑक्सीजनित रक्त को रुधिर से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। जो शुद्ध रक्त को दोस्तों ले जाते हैं शरीर के विभिन्न भागों में, उसको धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनियां बोलते हैं। अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक कौन ले आते हैं? शिराएं ले आते हैं दोस्तों। यह चीजें दोनों याद रखना अच्छा इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है? वो धमनियां ले जाती है। जो अशुद्ध रक्त हो जाता है वो शरीर के विभिन्न भागों से कौन जमा करता है? तो शिराएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राणी में मुक्त या खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा में दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। सामान्य मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितना बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है, याद रखना। हमारे रक्त में सबसे अधिक कौन सा रसायन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल जब टूटता है दोस्तों तो NH3 बनाता है, ठीक है, अमोनिया बनाता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है रेजिन। अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है? यूरिया कितनी परसेंट होता है? तो 2% दोस्तों मानव मूत्र में यूरिया होती है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण द्वारा गैस निकलता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला। उसके बाद मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे निषेचन करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है दोस्तों? वो 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न को क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु में का निषेचन होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, मतलब निषेचन क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास दोस्तों गर्भाशय में होता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है? तो दोस्तों कॉपर टी का यूज किया जाता है। और अगला सवाल और अंतिम सवाल है, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों पर होता है दोस्तों? वो 28 दिनों पर होता है, ठीक है, 28 दिनों का होता है मासिक चक्र। तो ये था दोस्तों आप लोगों का टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से एक बार देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा ताकि एग्जाम में आएगा तो फिर छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।